अमेरिका ने सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी की करारदाद एक बार फिर वीटो कर दी। गजा में जंगबंदी की करारदाद अल्जीरिया ने पेश की थी। अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद तीसरी बार वीटो की है। हुकूमत साजी की राह हमवार न हो सकी, शराइत और मुतालबात की रुकावटों से इक़्तिदार एक्सप्रेस को ब्रेक लग गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। बैलेट पेपर का और बैलेट बॉक्स का और अवाम की हकी हुक्मरानी का एक रेप हुआ है। सेनेट का गर्मा गर्म इजलास, इंतखाबात में धांधली का शोर। जमात इस्लामी के सेनेटर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं बैलेट पेपर से ज्यादती और जाली इलेक्शन मंजूर नहीं। लियाकत चट्टा ने इलेक्शन कमीशन का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मजीद कहा ट्विटर इसलिए बंद है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। बोले अवाम ने वोट दिया तो फिर इसे तस्लीम किया जाए। जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। अभी इनिशिएटिव है 3 पार्टीज के पास, वरना इनिशिएटिव चला जाएगा GH। इलेक्शन कमीशन को बुलाएं इधर और उनको कहें कि जो मैंडेट है, जो चोरी किया गया, वो वापस करें। इसके बगैर सर कोई चारा नहीं है, इनारकी होगी खुदा न खास्ता। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर सेनेट में अरकान की तकरार। बैरिस्टर अली जफर का इलेक्शन कमीशन हुक्काम को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। बोले PTI का मैंडेट वापस किया जाए, ऐसा ना हुआ तो अनारकी होगी। एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ जिसने मुल्क की बुनियादें हिला दी। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI सेनेटर्स पर जवाबी वार। बोले क्या खैबर पख्तूनख्वा में यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं था? क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन करवाए हैं? अगर धांधली हुई है तो फिर हर जगह हुई है। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का एक स्याबाब है। शायद आज भी हुआ हो, और अगर आज हुआ है तो वो पूरे मुल्क में हुआ है। वो सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए? जिस तरीके से 3 मुकदमात में सजाएं दी गई, हम उसे मज़ा का खेस कहते हैं, लेकिन क्या उन सजाओं ने अवाम में हमदर्दी पैदा नहीं की? और क्या सजा देने वाले इनमें शरीक नहीं थे कि अवाम के जज्बात उभारे जाएं? क्या अभी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जिम्मेदार अफसर ने की, क्या वो इस वजह से नहीं थी कि मुल्क में इंतशार पैदा किया जाए? 3 मुकदमात में सजा मुज़ह का खेस। सेनेटर ताज हैदर के चुपते सवालात। क्या इन सजाओं ने अवाम में हमदर्दी पैदा नहीं की? क्या अवाम के जज्बात नहीं उभरे? क्या हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतशार पैदा करने के लिए नहीं थी? जियाले रहनुमा का सेनेट में इज़हार ख्याल। मुखालिफिन से फॉर्म 45 लाने की अपील। धांधली साबित होने पर नशिस्तें छोड़ने की भी पेशकश। हक तलफी हुई है और जहाँ जहाँ हक तलफी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। और अगर हमने कोई सीट ली है धांधली के जरिए, फॉर्म 45 लेके आए, हम वहाँ से हटने को तैयार हैं और हम जो हैं वो उस सीट पे बाई इलेक्शन कराने को तैयार हैं। वो इदारा जो आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है, उसके सरबराह का कोई हक नहीं पहुँचता कि वो मजीद एक दिन भी इस ओहदे पे कायम रह सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से फिलफौर रिजाइन करे। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात। बोले कमिश्नर रावलपिंडी ने बता दिया किस किस्म की धांधली हुई। कमिश्नर रावलपिंडी और उनके खानदान को सिक्योरिटी दी जाए। अगर फॉर्म 45 के तहत नताइज जारी नहीं किए जाते तो IMF का प्रोग्राम मुतासिर होगा। मखसूस नशिस्तों के लिए परसों दरख्वास्त दायर करने का भी ऐलान। अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे देता? तो अब मैं समझता हूँ कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्तरवी है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है।
नून लीग को वोट देने के लिए शराइत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम ने किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं दी, हुकूमत साजी में ताखीर हुई तो जमहूरी अमल रुक जाएगा। पीटीआई ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस को अदलिया का इम्तिहान करार दिया। कहा ये नहीं कह सकते कि पुरानी बात हो गई, इंसाफ नहीं मिल सकता। उम्मीद है अदलिया फैसले से इदारे पर लगे दाग को धोएगी। और पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुकाबला जारी। मुल्तान सुल्तान्स के बैटर 145 रन के कदरे आसान हदफ के ताक़ुब में बैटिंग कर रहे हैं।